हेलो गाइस, दिस इज राम मनोज मिश्रा। आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल कस्टम सेगमेंट की। सेगमेंट्स जिसे पहले हम लोग कस्टम ऑडियंस बोलते थे, नाउ वी आर क्रिएटिंग कस्टम सेगमेंट्स। इसके अंदर हम लोग कंप्लीट बात करेंगे कैसे बनाए जाते हैं कस्टम सेगमेंट, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और कितने प्रकार के कस्टम सेगमेंट्स होते हैं नॉर्मली। हम लोग कंप्लीट सारे टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपकी रीमार्केटिंग स्ट्रेटजी में, आपके ई कॉमर्स कैंपेन्स में, लीड जनरेशन कैंपेन्स में भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। ये हमारा डैशबोर्ड है बेसिकली गूगल एड्स का, और ये हमारा अकाउंट ओपन हो रखा है इसमें ट्रेनिंग वाला। ये एमसीसी के अंदर एक अकाउंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम कस्टम सेगमेंट्स के बारे में। बेसिकली कस्टम सेगमेंट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कहाँ से मिलेंगे? वो हमें ऑडियंस मैनेजर में आके मिलेंगे, टूल्स सेटिंग, देन शेयर्ड लाइब्रेरी में ऑडियंस मैनेजर। यहाँ पे आया है ये डाटा सेगमेंट। अगर आपका कोई अकाउंट लिंक्ड है, मतलब आप बेसिकली गूगल एनालिटिक्स या यूट्यूब आपका लिंक होगा, तो वो यहाँ आपके अपने डाटा सोर्सेज यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, देन यहाँ पे आता है हमारा कस्टम सेगमेंट सेकंड स्टेप पे। अब ये सेगमेंट क्या करता है कि हम अपने यूज़र्स को कस्टमाइजली, मतलब आप अलग अलग ऑडियंस बनाते हैं, बट आपको चलानी है डिस्प्ले एड्स के लिए, ई कॉमर्स ऐड के लिए एड्स चलानी है, तो मल्टीपल यूज़र्स के लिए आपको अलग अलग तरीके की एड्स चलानी है। आपके अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके लिए आप लोगों को क्या कर सकते हैं। तो ये सेगमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ई कॉम में भी। इवन लीड जनरेशन कैंपेन्स अगर आपको चलाने हैं कॉम्पिटिटर्स पे, दीज आर द बेस्ट। बट लीड कैंपेन मोस्टली हम लोग सर्च में चलाते हैं, बट इसमें आप लोग इस पे कस्टम सेगमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं डिस्प्ले में, यूट्यूब कैंपेन्स में, और मल्टीपल जो आपके और कैंपेन्स हैं जिनको आप प्रॉफिटेबली भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे परफॉर्मेंस मैक्स अभी का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मैक्स, मतलब बूमिंग कैंपेन्स बोलते हैं इसको। तो इसमें एक तरीका है कि आप इस तरीके से इन सब का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। पहला 3 तरीके से बनते हैं, बता देता हूँ। और 3 तरीके कौन से होते हैं? तीनों अलग अलग टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका सर्च टर्म या परचेज इंटेंट बेस। जैसे हम क्लिक करेंगे, पहला सेगमेंट हमारा वही खुलेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि यहाँ पे आपको नाम बहुत अच्छे से लिखना है। जैसे मान लीजिए हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए कस्टम सेगमेंट बना रहे हैं, ठीक है, हमें चलाने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। तो हम यहाँ पे इस नाम रखेंगे एज एन जो हमारा सेगमेंट बनेगा उसका रखेंगे हम DM, जो हमें याद रहे। आप कुछ भी रख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग अब मैं बना रहा हूँ। अभी क्या है, ये 2 ऑप्शन है इसमें। एक है परचेज इंटरेस्ट बेस्ड, परचेज इंटेंशन बेस्ड, और एक दूसरा है सर्च टर्म बेस्ड। अब जो भी कीवर्ड आप यहाँ डालेंगे, या तो वो लोगों की इंटेंशन होगी, उससे रिलेटेड वो सर्विसेज देख रहे होंगे, और अगर हम सर्च टर्म पे जाएंगे तो मतलब जो सर्च कर रहा होगा उस टर्म को, वहाँ पे उन यूज़र्स को हमारी ऐड दिखेगी। तो ये चॉइस आपकी है। बट जो मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली अभी टर्म्स पे, अगर मेरे को ये ऑप्टिमाइज़ करना है दूसरे तरीके से, तो आप ये दोनों कस्टम ऑडियंस अलग अलग बना सकते हैं। जैसे कि हमने बना दिया एक DM, अब हम ये बनाते हैं डिजिटल मार्केटिंग परचेज इंटरेस्ट वाला, हम बना देते हैं इंटरेस्ट बेस्ड कस्टम ऑडियंस हमने इंटरेस्ट बेस्ड बना दी है। अब ये हमने नाम लिख दिया है। आगे आप इस पे डेट भी लिख सकते हैं जबकि भी आपने बनाई हो। चॉइस अप टू। मैं हमेशा डेट लिखता हूँ, सो दैट कि मेरे को पता होगी कि कितने दिन पहले मैंने बनाई थी। या मेरे बेसिकली मेरा एक अपना स्ट्रक्चर है फॉलो करने का, तो हम इस पर कोई भी डेट आप यहाँ लिख सकते हैं, जो भी आप डिजायर डेट लिखना चाहें। या किसी कैंपेन के लिए डेडिकेटेड बना चाह सकते हैं तो आप कैंपेन का नाम लिख सकते हैं। इंटरेस्ट बेस पे अब यहाँ पे हम डाल लेंगे, ये हमने कुछ सेलेक्टिव कीवर्ड्स निकाल रखे हैं मैंने, जो कि मैं फर्स्ट इंटरेस्ट बेस हम लोग बनाएंगे। देन यहाँ पे हम ये सर्च इंटरेस्ट डाल देते हैं। अभी सारे सर्च इंटरेस्ट हमारे यहाँ आ गए हैं। क्या सबसे पहले काम, अब इसको आप सेव कर लीजिए। अब ये क्या है, यहाँ पे देखिए आपको बेसिकली दिखा दिया इसने मोर। अब इसमें आप लोकेशन वाइज सर्च कर सकते हैं यहाँ पे आप, बट ये कोई फिक्स नहीं होता कि आपको यहाँ से दिखाएगा, ये अपने हिसाब से काम करता है। इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे ये ऑडियंस अपडेट हो जाएगी। ऑडियंस और डाटा ये हमेशा सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये यूनिवर्सल दिखाता है। तो इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ पे, ये हमने कर दिया सेव।
तो ये हमारी एक बन गई ऑडियंस इंटरेस्ट बेस्ड। अब ऐसे ही हम दूसरी ऑडियंस बनाएंगे, क्रिएट, देन पहले तो यहाँ पेस्ट कर दें, हमारे कीवर्ड्स हैं। देन अब ये बनाएंगे सर्च टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो सर्च टर्म्स पे भी हमारा यहाँ बन गया, हमने यहाँ अपना नाम लिख दिया DM, डिजिटल मार्केटिंग। बेसिकली DM का मतलब सर्च टर्म्स। अब सर्च टर्म बेस कस्टम है, अब ये आगे आप नाम लिखते रहें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नेमिंग आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि बाद में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप जब बहुत सारे मल्टीपल बना लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सेव कर दिया, ये दोनों हमारे बन गए। ये हमारा एक टाइप का कस्टम ऑडियंस है। ऐसे ही हम मल्टीपल बना सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग कैंपेन बेस आप बना सकते हैं, चॉइस आपकी है, आपको कैसा यूज़ करना है। और दूसरा सबसे ब्यूटीफुल क्या चीज़ है कि जब हम यूज़ करते हैं URL बेस, अब यहाँ पे आता है, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप दूसरा ये देख सकते हैं, पीपल हु ब्राउज टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। अब इसमें क्या है, मिक्स कस्टम बन सकता है, बट हम इसको कॉम्बिनेशन सेपरेट रखना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक अलग लेवल पे हमारी कैलकुलेशन एनालिटिक्स हमें मिल पाती है। तो सेपरेट बनाना चाहिए बेसिकली। और यहाँ पे आप अपने URL पेस्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप कोई ई-कॉमर्स कैंपेन चला रहे हैं और ई-कॉमर्स बेस्ड आपकी वेबसाइट है, आपको ट्रैफिक किसका चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर सबसे बड़े कौन हैं इंडिया में, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और भी मल्टीपल, कुछ स्नैपडील है, कुछ मतलब स्नैपडील तो अब काफ़ी डाउन हो गया, बट आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखिए आप EC मतलब ई-कॉमर्स, मेरा अपना लिखने का तरीका है, ई-कॉम लिख सकते हो आप इसको, ई-कॉम। और अब यहाँ पे लिखेंगे हम वेबसाइट URL, या आप लिख सकते हैं कॉम्पिटिटर वेबसाइट URLs कस्टम ऑडियंस। अब ये मैंने लिख लिया, डेट लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं URLs पेस्ट कर दूंगा। ये URLs ले लेंगे, ये मैंने कुछ निकाले हुए हैं सैम्पल्स के लिए, तो यहाँ मैंने ये URL पेस्ट कर दी। अब इसमें सबसे बेस्ट क्या है कि ये आपके कॉम्पिटिटर्स के जितने भी ट्रैफिक हैं उनसे रिलेटेड आपकी ऑडियंस, जो भी आपको ऐड दिखाने हैं, ये उन सिमिलर ऑडियंस को ऐड दिखाएगा। सो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने कॉम्पिटिटर्स का रिटारगेटिंग को यूज़ करना, उनके बेसिकली उनकी ऑडियंस को यूज़ करना। जो भी कैंपेन आपको रिटारगेट करना है, URL बेस लगाया, अपने कॉम्पिटिटर का URL लगाया और चला दिया ऐड, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, बता रहा हूँ फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। तो आपने इसको सेव कर दिया, ये आपका हो गया URL बेस वाला बन गया। देन अब एक सबसे और ब्यूटीफुल जो है हमारा, जो थर्ड वाला, जो तीसरा टाइप ऑफ कस्टम सेगमेंट है, वो होती है हमारी बेसिकली ऐप टाइप। अब इसके अंदर क्या है कि आप ऐप के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यार मैं अब इसमें क्या है, कोई भी ऐप, जैसे मान लीजिए आप कोई चला रहे हैं, लिख दीजिए यहाँ पे कोई हेल्थ, बेसिकली हेल्थ के लिए कोई चला रहे हैं, हेल्थ इंडस्ट्री के, या फैट लॉस के लिए आप चला रहे हैं, फैट लॉस। अब यहाँ पे क्या है कि आप अब यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं कि आपको कौन सी ऐप्स पे चलाएंगे। फैट लॉस का कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, या कोई भी एलिमेंट, कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, कौन से यूज़र्स आपके लेंगे। अब जो लोग मोबाइल्स में ऐप यूज़ करते हैं, जैसे हेल्थीफाई ऐप, अब इसके अंदर मल्टीपल ऐप्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो आप कोई भी ऐप चूज़ कर सकते हैं, या फिटनेस से रिलेटेड मैं डाल देता हूँ। और बेसिकली आपको इसके साथ साथ क्या है, इन यूज़र्स को आप ऐड कर सकते हैं, ऐड दिखा सकते हैं। सबसे बेस्ट बात क्या है कि अगर आपका कोई प्रीमियम प्रोडक्ट है तो आप प्रीमियम ऐप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कल्ट फिट की अपनी ऐप है। अब कल्ट फिट कौन यूज़ करता है, वो प्रीमियम यूज़र्स यूज़ करते हैं। तो आप उनको अपना टारगेट ऑडियंस बना सकते हैं, जिनके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है आपकी कल्ट फिट की ऐप, और जो उसका सब्सक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं या उसकी वेबसाइट पे जा रहे हैं, आपके ऐड उस यूज़र को दिखेंगे। कितना बेहतर होगा ऐसे। और इस ऑप्शन को आप किसी डेटिंग वेबसाइट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। किसी आपकी कोई डेटिंग सर्विसेज हैं या कोई वेबसाइट पे आपको ब्लॉग है, आपको ट्रैफिक चाहिए, बड़े आराम से आप अलग अलग ऐप्स, अपनी डेटिंग ऐप्स बहुत सारी हैं, यूज़ कीजिए, सब्सक्रिप्शन बेचिए। इसके अलावा और भी मल्टीपल कंपनीज़ हैं। अब कल्ट फिट वालों को फिट होना है, अब मान लीजिए फैट लॉस करना है, इसके अलावा आप किसको दिखा सकते हैं, या स्विगी जोमेटो वालों को दिखा सकते हैं। वो कई बार ना बहुत खाते हैं, तो कई बार वो लोग सोचते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल है बट नॉट दिस। तो आप यहाँ पे फैट लॉस सर्च करेंगे तो आपको और दूसरी मिल जाएंगी। आप फैट लॉस के लिए यार देखो इतनी मल्टीपल ऐप्स हैं। अब ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, इसके अंदर देखना पड़ेगा कौन सी और बेस्ट ऐप हो सकती है आपके लिए। सो इस तरीके से आप इसको सेव करके चला सकते हैं। आप यहाँ पे और ऐप्स के ऑप्शन यूज़ कीजिए और ये आपका कस्टम सेगमेंट बन जाएगा। आप इन कस्टम सेगमेंट्स को मल्टीपल कैंपेन्स में यूज़ कर सकते हैं और ये अभी सारे अंडर रिव्यू हैं, थोड़ी देर में ये अप्रूव हो जाएंगे। रिफ्रेश करने के बाद हमें कुछ अप्रूव हो भी गए होंगे। ये देखिए मोस्ट सारे एलिजिबल हैं।
सो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब क्रिएटेड डेट इसमें आ रही है, देखिए ये कस्टम है, आपको नाम में लिखना है नहीं लिखना है ये आपके ऊपर है। बट क्या होता है जब आप कैंपेन में लगाते हैं ना इनको, तो मैं डेट इसलिए लिखता हूँ कि जब मैं कैंपेन में लगाता हूँ तो मेरे को पता होता है मैंने कितने दिन पहले ये ऑडियंस बनाई थी, क्योंकि जब आप लगाएंगे तो वहाँ पे आपको ये डेट नहीं आएगी। सो दैट इज़ माय व्यू कि आप किस तरीके से अपने वर्क्स को सेग्रीगेट करते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये ऑडियंस लेटेस्ट है या पुरानी है, कैसी है, मतलब ये आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो ये थे हमारे पूरा कस्टम सेगमेंट का वीडियो। अगर आपकी कोई क्वायरीज़ हैं, कोई इश्यूज़ हैं या कोई प्रॉब्लम अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई आपकी क्वायरीज, कोई वीडियो रिकमेंडेशन इवन आपके पास हो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। आपने इस वीडियो को देखा, हमें बड़ा अच्छा लगा आप यहाँ तक पहुँचे। हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके किसी दोस्त को इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो काइंडली उसको शेयर करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वायरीज हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इवन अगर आपके कोई वीडियोस के स्पेशल सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदाबाद रहें। टेक केयर, गुड बाय।